गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो कल हम जो चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे द नेकलेस। द नेकलेस जो चैप्टर है उसमें हम लोग पेज नंबर 42 तक कर चुके थे। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप बुक्स से करिएगा, पेज नंबर 43 ओपन करिएगा, वहाँ से आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और यदि आपके पास बुक्स नहीं हैं तो ईजिली आप स्क्रीन पे देखकर पढ़ सकते हैं। कल हम लोगों ने बात कर ली थी जहाँ पे जो मैटिल्डा है वो पार्टी में अपनी फ्रेंड का जो नेकलेस है वो उधार लेके पहन के जाती है। वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ लोग उसकी करते हैं। जब वो वापस आती है तो जैसे ही वो वापस आके शीशे के सामने खड़ी होती है अपना एक लास्ट लुक लेने के लिए, तो तभी वो नोटिस करती है क्या कि उसका नेकलेस जो है वो गले में नहीं है, कहीं खो गया है। वो ये बात अपने हस्बैंड मिस्टर लॉयजल को बताती है। लॉयजल और मैटिल्डा दोनों मिलकर उसको इधर उधर जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मिस्टर लॉयजल जो है वो उसको कहते हैं कि क्या तुमने ध्यान है कि जब हम मंत्री के घर से आए थे तो वो तुम्हारे पास जो नेकलेस था वो था। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 43 से। उसके बाद जो मैटिल्डा है वो कहती है यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। और उसके बाद मैटिल्डा कहती है हाँ, जब हम बाहर आए तो मैंने महसूस किया था। क्या महसूस किया था? कि वो मेरे गले में ही है। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। उसके बाद मिस्टर लॉयजल जो है वो कहते हैं कि लेकिन अगर तुमने इसे गली में गिराया होता, यानी कि अगर गली में तुम्हारा नेकलेस गुम होता तो जैसे ही तुम्हारे गले से गिरता, गिरने की आवाज़ जो है जैसे ही ज़मीन पे गिरता तो जो गिरने की आवाज़ है वो हमें सुनाई देती, या फिर अवश्य ही वो कहाँ पे गिर गया होगा, जो कैरेज हमने लिया था, जो कैब हमने ली थी उसमें शायद गिर गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। उसके बाद मैटिल्डा ने कहा कि हाँ, शायद हो सकता है कैब में गिर गया हो। क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया था? नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज। उसके बाद जो मिस्टर लॉयजल है वो कहते हैं कि नहीं, मैंने नंबर नहीं लिया। क्या तुमने उसकी तरफ ध्यान दिया, उस गाड़ी का नंबर लिया, या तुमने देखा था कि नंबर क्या था? मैटिल्डा कहती है नो, नहीं, मैंने भी नहीं देखा कि आखिर गाड़ी का नंबर क्या था। दे लुकड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। और उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ जो है शर्म वाली नजरों से देखने लगे। नेक्स्ट, फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिम अगेन। और उसके बाद मिस्टर लॉयजल जो है वो वापस से अपने कोट वगैरह, जो जैकेट वगैरह है, वापस से पहनते हैं। आई एम गोइंग ही सेड। ही यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? मिस्टर लॉयजल के लिए। तो मिस्टर लॉयजल के लिए वो मिस्टर लॉयजल यहाँ पे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। और उसके बाद मिस्टर लॉयजल जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पे जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ पे हम लोग पैदल चले थे। मैं देखता हूँ कि वहाँ जाकर शायद मुझे वो मिल जाए। क्या कि शायद रास्ते में अभी गिरा पड़ा हो और मैं फटाफट से एक बार चेक करके आ जाता हूँ, शायद वो रास्ते में गिरा पड़ा हो और मैं उसको ढूंढ कर ले आता हूँ। नेक्स्ट, एंड ही वेंट, शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड। और उसके बाद मिस्टर लॉयजल जो है वो चले जाते हैं और जो मैमे लॉयजल है वो अपने गाउन में ही रहती है और उसकी बिस्तर पर लेटने की हिम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एंड ही वेंट रिमेन इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। और उसके बाद सुबह 7 बजे जो मिस्टर लॉयजल वापस लौटते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, मीन्स उन्हें नेकलेस नहीं मिला और लगभग 3 घंटे जो है वो ढूंढ के वापस अपने घर पे आ जाते हैं। ही वेंट टू द पुलिस टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। और उसके बाद उन्होंने पुलिस और गाड़ी वालों के ऑफिस में वो गए, वहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिलवाई और साथ में इनाम की पेशकश भी रखी। नेक्स्ट है, शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ ब्लिवडरमेंट। ब्लिवडरमेंट मीन्स होता है क्या? घबराहट।
एंड बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और इस भयानक तबाही के काम से पहले, परेशानी की स्थिति में सारा दिन उन्होंने वेट किया। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। शाम के समय पे जो मिस्टर लॉयजल हैं वो वापस घर लौटते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा होता है। उसे कुछ भी नहीं पता चल पाया था किसके बारे में, नेकलेस के बारे में, ना तो पुलिस से और ना ही गाड़ी वाले से, ना ही न्यूज़पेपर में जो उन्होंने ऐड दिलवाई थी, ना ही उसके थ्रू। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड that you have broken the clasp of necklace, that you will have it repaired। और उसके बाद मिस्टर लॉयजल ने जो है मैटिल्डा से कहा कि तुम एक काम करो कि तुम क्या बोल दो, क्लैस्प, क्लैस्प का मतलब होता है लिंक, यानी कि जोड़, कि तुमसे उस नेकलेस का जोड़ टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करवा के फिर दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, तो उससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। किस चीज़ के लिए, कि या तो हमें नेकलेस मिल जाएगा या फिर उसके लिए हमें क्या करना है इस बारे में सोचने का हमें समय मिल जाएगा। शी रॉट एज ही डिक्टेटेड, और मैटिल्डा ने बिल्कुल वैसा ही किया। डिक्टेटेड मीन्स स्पोक लाउडली, जो बोल बोल कर जब लिखवाया जाता है, जैसे डिक्टेशन जो वर्ड जिससे बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटेड बोलते हैं। यानी कि जब मैं अगर आपको बोल बोल के लिखवा रही हूँ तो उस टाइम पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ। नेक्स्ट, और मैटिल्डा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि मिस्टर लॉयजल ने उसे कहा था। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और सप्ताह के अंत तक उनकी सारी आशाएं लगभग खत्म हो गई। एंड लॉयजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और लॉयजल ने, जो कि लगभग 5 साल अधिक ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, उसने घोषणा की कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें उसके बदले में दूसरा जो आभूषण है, दूसरी ज्वेलरी जो है, बिल्कुल वैसा ही नेकलेस जो है वो बनवा के देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ओल्डर देन 5 years मीन्स क्या, कि वो लगभग 5 साल बड़ा था किससे, मैमे लॉयजल से, यानी कि मैटिल्डा से। इन ए शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड ए क्लैप ऑफ डायमंड्स विच सीम दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। क्लैप मीन्स होता है व्रेथ, यानी कि माला। पैलेस रॉयल मीन्स क्या, जो सुनार की दुकान है उसको बोला गया है। पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने हीरो का एक हार जो है देखा, और जो कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि उन्होंने खो दिया था। मीन्स बिल्कुल मैमे फॉस्टर के हार के जैसा लग रहा था। नेक्स्ट, इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंक्स, लेकिन इसकी कीमत कितनी थी, लगभग 40,000 फ्रेंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उन्होंने जो है बार्गेनिंग करके उसको लगभग 36,000 फ्रेंक में उसको लगवा लिया। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रेंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉयजल के पास लगभग 18,000 फ्रेंक थे, देने कितने थे, 36,000 फ्रेंक, जो कि उनके फादर उनके लिए छोड़ कर गए थे, यानी विरासत के रूप में उन्हें दे के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, अब बाकी के जो 18,000 फ्रेंक्स थे वो उन्हें क्या करने थे, उधार लेने थे। नेक्स्ट, ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड वोल रेस ऑफ लेंडर्स। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि बाकी के जो उनके पैसे थे उन्होंने क्या किए कि सभी जो है साहूकारों से या तो उन्होंने उधार लिए, या फिर एक तरह से जो दूसरे देनदार थे उन्होंने उनसे पैसे उधार लिए। ये उनका गलत, बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि उन्हें सच्चाई जो है वो बता देनी चाहिए थी किसको, मैमे फॉस्टर को। लॉयजल नेक्स्ट है, देन ही टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंक्स, और उसके बाद उन्होंने लगभग 36,000 फ्रेंक जमा करवा दिए, और वहाँ से काउंटर से बिल्कुल वो वैसा ही दिखने वाली जो ज्वेलरी थी, जो नेकलेस था, वो उन्होंने ले लिया। When Mame Loisel took back the jewel to Mame Forrester, the latter said to in a frigid tone, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर
मीन्स बाद वाली। अब यहाँ पे हमने दो की बात की, पहली बात की किसकी, मैमे लॉइजल की, और दूसरी बात की किसकी, मैमे फॉरेस्टर की। तो बाद वाली जो है वो कौन है, तो वो है कौन, हमारी मैमे फॉरेस्टर। तो जो बाद वाली है यानी कि मैमे फॉरेस्टर है, उन्होंने जब मैमे लॉइजल जो है वो जाती है किसके पास में, ज्वेलरी लेके मैमे फॉरेस्टर के पास में जाती है, तो मैमे फॉरेस्टर ने फ्रिगेट मतलब क्या, रूड सी एक आवाज़ में बोला, टोन में बोला, रूड स्वर में जो है बोला, रुखे स्वर में बोला क्या, कि यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर माइट आई हैव नीडेड देम। क्या बोला मैमे फॉरेस्टर ने, कि आपको ये मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। नेक्स्ट पेज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैमे फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैमे लॉइजल फियर्ड शी वुड। What would she think if she should perceive the substitution? और उसके बाद जैसे ही मैमे लॉइजल को डर था कि कहीं मैमे फॉरेस्टर जो है वो उस बॉक्स को खोल कर ना देख लें। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने बॉक्स को अभी खोल के देख लिया तो जो उन्होंने अभी अदला बदली की है तो वो उसको समझ जाएंगी। वुड शी टेक हर फॉर अ वट शुड सी से, और यदि वो ऐसा देख लेती हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन को देख लेती हैं, तो वो क्या कहेंगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको एक चोर समझेंगी। मैमे लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, और उसके बाद मैमे लॉइजल की जो भयानक, अब आवश्यकता के भयानक जीवन का जो पता था वो चल गया था। कैसे? शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, हालांकि उसने पूरी तरह से बड़ी बहादुरी से अपनी भूमिका निभाई। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, लेकिन अब उन्हें क्या करना था, उस भयानक कर्जे को चुकाना था। कौन से कर्जे को? जो कि 18 फ्रैंक जो थे उन्होंने उधार लिए थे दूसरों से। अभी तक तो उन्होंने काफ़ी अपना जीवन है बहादुरी से बिताया लॉइजल ने, मतलब एक बहादुरी के साथ में एक नेकलेस खरीदा और उनको दे दिया। नेक्स्ट है शी वुड पे इट, लेकिन चाहे कितना ही भयानक कर्ज था वो तो उनको चुकाना ही पड़ेगा। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉन्गिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उसके बाद उन्होंने, लॉन्गिंग्स मीन्स होता है टेम्परेरी हैबिटेशन, यानी कि किराए का जो मकान होता है उसको हम लोग बोलते हैं। एटिक मीन्स एक छोटा सा जो है घर है, उसको हम लोग बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जिसको हम हिंदी में खोली भी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने किराए के घर को बदल दिया और एक छोटा कमरा, छोटा जो घर है वो उन्होंने किराए पर लिया ताकि कुछ पैसा वहाँ से बचाया जा सके। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। तो ऑडियस जो है उसका मीनिंग क्या होता है, हेटफुल होता है, यानी कि घृणित काम। अब जो काम मैटिल्डा को बिल्कुल भी करना पसंद नहीं था, किचन का काम, वो भी अब मैटिल्डा को करना पड़ता था। शी वॉश्ड द डिशेस, उसे बर्तन मांजने पड़ते थे। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उसे गंदे कपड़े धोने पड़ते थे, उसे लोगों के कपड़े भी धोए और जो है बर्तनों को ढकने वाले कपड़े भी धोए, उन्हें सूखने के लिए रस्सी पर टांग दिया। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। वह हर सुबह घर का कूड़ा बाहर गली में निकालती और पानी लाती और नीचे उतरते समय सांस लेने के लिए ठहर जाती थी, यानी सीढ़ियों के बीच में रुककर सांस लेती थी। नेक्स्ट, and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and fruiters, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last shoe of her miserable money. तो यहाँ पे हैगलिंग जो है उसका मतलब क्या होता है, क्वारलिंग ओवर पीसेज, यानी कि मोल भाव करना जो है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कि वो डेली क्या करती, वेंट टू द ग्रॉसर। ग्रॉसर क्या होता है, जो किराने की शॉप होती है। वो बिल्कुल एक अब साधारण सी महिला की तरह से कपड़े पहनने लगी थी। वो ग्रॉसर पंसारी की दुकान पे जाती,
बुचर, बुचर होता है जो मांस बेचने वाला होता है उसको बोलते हैं। फल बेचने वाले के पास जाती और अपनी बाजू पर टोकरी टांग कर खरीदारी करने के लिए जाती थी, और जितना पैसा उनकी थोड़ी बहुत जो गरीबी वाली स्थिति थी उसकी अंतिम सीमा तक वो उसके मोल भाव करती थी उस चीज के लिए। नेक्स्ट है शू, यहाँ पे लिखा हुआ, इट मीन्स क्या, लिमिटेशन। नेक्स्ट, the husband worked evenings putting the books of some merchant in order, and nights he often did copying at 5 shoes a page, and this life lasted for 10 years. At the end of the 10 years they had restored all. उसके बाद जो मिस्टर लॉयजल है वो शाम में ही काम करते, किसी व्यापारी के पुस्तकों को जो है क्रम में रखते थे, सीक्वेंस में रखते, रात को जो है 5 सोच तक जो है प्रति पेज के हिसाब से जो है प्रतिलिपि बनाते, और इस प्रकार का जीवन जो था वो लगभग 10 साल तक उनका चलता रहा, और 10 वर्ष के अंत तक उनका पूरा जीवन, यानी 10 साल के बाद उनका पूरा का पूरा जो डेप्ट था, जो उधार था, वो पूरी तरह से वो खत्म हो गया, यानी कि पूरा ऋण जो थे वो चुका चुके थे। नेक्स्ट, मैमे लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैमे लॉयजल जो थी वो बूढ़ी नजर आने लगी थी। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से वो हार्डवर्क करती थी, अपनी तरफ बिल्कुल भी अपने जो है खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देती थी। नेक्स्ट, और गरीबी से वो लोग जूझ रहे थे क्योंकि उनको पैसा बचाना था और उस पूरे उधार को चुकाना था। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन एंड क्रूड वुमेन फॉर द पुअर हाउस होल्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि इसके बाद जो मैमे लॉयजल है वो बहुत ज़्यादा कठोर महिला बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा कठोर महिला बन चुकी थी, और साथ में गरीब परिवार की सूखी जो औरत थी उसके जैसी वो दिखने लगी थी। क्रूड मतलब होता है क्या, सूखी, एकदम से पतली सी दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए होते थे। हर स्कर्ट एवरी, और उसकी जो स्कर्ट थी उसमें सिलवटें पड़ी हुई रहती थी। एवरी मतलब होता है ट्विस्टेड, सिलवटें जिसमें पड़ी रहती हैं, जिस पे पूरी तरह से जिसको प्रेस ना किया गया हो, तो इस तरह की। और हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन ए लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। और उसके हाथ लाल हो गए थे, अब वो ऊंची आवाज में बात करने लगी थी और बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरकर फर्श को वो धोती थी। नेक्स्ट, but sometimes when her husband was at the office she would sit herself before the window and think of that evening party of the former times, of the wall where she was so beautiful and so flattered. लेकिन इन सब के बावजूद भी जब वह कई बार क्या करती अपनी, जब मिस्टर लॉयजल जो है वो अपने ऑफिस में होते थे तो वह खिड़की के सामने बैठ जाया करती थी और पुराने समय वाली जो शाम वाली जो पार्टी थी उसके बारे में सोचा करती थी कि कैसे डांस पार्टी के बारे में वो सोचती रहती थी कि कैसे उस टाइम पे वो बहुत अधिक सुंदर लग रही थी, सभी लोग कैसे उसकी प्रशंसा कर रहे थे और कैसे वो सभी की प्रशंसा का पात्र बनी हुई थी। इन सब चीज़ों के बारे में वो बैठ के सोचती रहती है कई बार। नेक्स्ट, how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? यदि उन्होंने हार नहीं खोया होता तो कैसा होता, कौन जानता है इस चीज को। How singular is life and how full of changes. जीवन कितना अकेला है और कितना परिवर्तनों से भरा हुआ। How small a thing will ruin or save one. एक छोटी सी चीज कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है या किसी के जीवन को बचा सकती है। यहाँ पे जो मैटिल्डा है वो अपने बारे में ही सोचती है कि यदि वो छोटी सी गलती उनकी ना हुई होती तो आज उनका जीवन कुछ और ही होता। One Sunday as she was taking a walk in the Champs Alleys to rid herself of the cares of the week, she looked suddenly perceived a woman walking with a child. और एक दिन जब संडे का दिन होता है और चैम्प्स एलिस में
घूमने के लिए जो है मैटिल्डा जो है वो अपने पूरे सप्ताह के चिंताओं से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए टहल रही थी। अचानक ही उसे बच्चे के साथ शेयर कर रही एक महिला पर जो है उसकी नज़र पड़ती है, किसकी? मैटिल्डा की। और ये जो यहाँ पे महिला होती है ये कौन होती हैं? मिसेस फॉरेस्टर होती हैं। वो बहुत ही अभी भी बहुत ही एकदम यंग लग रही होती है, बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इसके बजाय जो मैटिल्डा है वो दिख ही रहा है आपको किस तरह की उस टाइम पे दिख रही होती हैं। तो जैसे ही उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, नेक्स्ट क्या है? इट वॉज मैमे फॉस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी एंड स्टिल अट्रैक्टिव। जो कि अभी तक यंग थी, अभी तक सुंदर थी और अभी तक अट्रैक्टिव, आकर्षित बनी हुई थी। मैमे लॉयजल वॉज अफेक्टेड। मैमे लॉयजल उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। शुड सी स्पीक टू हर, और अपने मन ही मन सोचती है कि क्या मुझे मैमे फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली। और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि हाँ, मुझे निश्चित रूप से फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। अब तो उनका जो ऋण था, जो भी उन्होंने उधार लिया था, उसको भी वो चुका चुके हैं। और शी वुड टेल हर, उसे अब सब कुछ बता देगी। एंड वाई नॉट, और अब उसे क्यों नहीं बताना चाहिए, यानी कि उसे पूरी बात जो है वो बतानी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। उसके बाद जो मैमे लॉयजल है वो उस औरत के पास में जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी करके बुलाती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड एस्टोनिश टू बी फैमिलियर एड्रेस्ड बाय कॉमन पर्सनेज। और उसके बाद उसकी जो फ्रेंड है वो उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। पर्सनेज मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर नाम जो है। कैसे? जैसे कि वो उसको जेनी जो है वो सिर्फ उसे किस टाइम पे बुलाया जाता था? फैमिली के जो मेंबर थे या उसके जो फ्रेंड थे वही लोग उसको इस नाम से बुलाते थे। तो जैसे ही मतलब जो मैमे फॉरेस्टर है वो उसे देखती है मैटिल्डा को, तो वो उसे पहचान नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो हैरान हो जाती है मैटिल्डा को देखकर। क्यों? क्योंकि उसका जो नाम है वही लोग बुला सकते थे जो कि उसको जानते थे। और वह एकदम से सी स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, हकलाते हुए बोलती है मैडम आई डू नॉट नो यू, मस्ट बी मिस्टेकन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मुझे पहचानने में शायद गलती हो गई है। नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल। मैटिल्डा कहती नहीं, कोई गलती नहीं हुई है मुझसे, मैं मैटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज्ड, और अटर्ड का मतलब होता है उच्चारण करना। उसकी जो सहेली है वो एकदम हैरान होकर एकदम से चिल्लाती हुई कहती है ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। कि अरे मैटिल्डा, तुम कितना बदल गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you, some miserable ones, and all of because of you. उसके बाद जो मैटिल्डा है वो कहती है कि हाँ, जब से मेरी आपसे पिछली मुलाकात हुई थी तब से मुझे इन मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ रहा है, गरीब स्थिति से मुझे गुजरना पड़ रहा है, और ये सभी कुछ आपके कारण हुआ है। आपके कारण क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई ना तो तुम क्या करती, मुझे वो नेकलेस उधार देती, और ना ही वो गुम होता, और ना ही मुझे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। उसके बाद जो मैमे लॉयजल है वो कहती है मेरे कारण, वह कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। और उसके बाद जो मैटिल्डा है वो उसे याद करवाती हुई कहती है कि क्या तुम्हें याद है जो हीरो का हार तुमने मुझे दिया था कमिश्नर की जो है बॉल पार्टी में पहनने के लिए, तुमने मुझे उधार दिया था, क्या तुम्हें वो याद है। उस पे जो मैमे फॉरेस्टर है वो कहती है यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे तरीके से याद है। हाँ वेल आई लॉस्ट इट। उसके बाद मैटिल्डा कहती है हाँ हुआ क्या कि वो वेल आई लॉस्ट इट, वो जो हार था मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। और उसके बाद मैटिल्डा जो है मैमे फॉरेस्टर जो है वो कहती है ये कैसे हुआ, जबकि तुमने तो मुझे वो हार वापस दे दिया था, तो तुम कह रही हो कि तुमने जो है उस हार को गुमा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली like it and it has taken us 10 years to pay for it.
You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished. I am decently content. उसके बाद मैटिल्डा जो है वो फॉरेस्टर को समझाते हुए कहती है कि जो मैंने तुम्हें हार दिया था ना, वो हार बिल्कुल उस दूसरे जो तुमने मुझे दिया था उस हार के जैसा दिखाई देने वाला था। यानी कि मैंने तुम्हें जो हार दिया था वो दूसरा दिया था, उसका बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला। और उस हार की कीमत चुकाने में हमें लगभग 10 साल लग गए। और आप समझ सकती हो कि हमारे लिए जिनके पास कुछ भी नहीं था, इतने पैसे चुकाना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब चुकाया जा चुका है और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। Mame Forrester stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." और उसके बाद मैमे फॉरेस्टर जो है वो 1 मिनट के लिए एकदम से रुकती हैं और फिर हैरान होते हुए कहती हैं, तो इसका मतलब तुमने अभी ये कहा कि तुमने मेरे हार के बदले हीरो वाला हार खरीदा था? Yes, you did not perceive it then. They were just alike. उसके बाद मैटिल्डा कहती है कि हाँ, आपने शायद उसे ध्यान से नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही हार बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और उसके बाद वो पूरे गर्व और प्रसन्नता के साथ में मुस्कुराई। मैमे फॉरेस्टर वॉज टच्ड and took both her hands as she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false, they were not worth over 500 francs." उसके बाद जो फॉरेस्टर है वो कहती है कि बड़े इमोशनल होते हुए बोलती है कि अरे मैटिल्डा, तुमने जो हार मुझे लौटाया था वो हार क्या कि जो तुमने हार मुझे लौटाया है, क्या तुमने वो मोतियों का हार लौटाया है? और उसके बाद वो कहती है कि मेरी बेचारी मैटिल्डा, मेरा हार जो था वो उसके जो हीरे थे वो नकली थे और उस हार की कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। जबकि जो मैटिल्डा ने हार लौटाया वो कितने का था? 36,000 फ्रैंक्स का था। और इनका जो हार था वो कितना का था? बस 500 फ्रैंक का था, सिर्फ इतना। तो इतने पैसे उन्होंने ज़्यादा इसे दे दिए। नेक्स्ट, अब जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कुछ इसमें से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपके लिए, ताकि आपको पता भी चले कि आपने कितने ध्यान से जो है वो स्टडी किया है, कितने ध्यान से चीज़ों को सुना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन। ऑप्शंस आर हैप्पी, कंटेंटेड, अनहैप्पी और डिलाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल रिटर्न होम फ्रॉम द बॉल? When did Mr. and Mrs. Loisel return home from the ball? Next question, what spoiled Mr. and Mrs. Loisel's pleasure? What spoiled Mr. and Mrs. Loisel's pleasure? Next question, did they find the lost necklace? Next question, how much Loisel had to spend to replace the necklace? I repeat the question. How much Loisel had to spend to replace the necklace? Next question. What change came in the life of Loisel after raising a big loan? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर या तो आपको 1 लाइनर में देने हैं या तो 1 वर्ड में। Next, how did loan affect Mrs. Loisel's life? How did the loan affect Mrs. Loisel's life? Next question, how much time did they take to repay the loan? How much time did they take to repay the loan? Next, what was the actual cost of Mame Forrester's necklace? What was the actual cost of Mame Forrester's necklace?
एंड लास्ट क्वेश्चन, डिड मिसेज लॉयजल come to know the real cost of the necklace? Did Mrs. Loisel come to know the real cost of the necklace? और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, बल्कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस? जितना हो सके आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों ने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है और किन्होंने इग्नोर किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।